नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके दोस्त प्रज्ञा और आज लेकर के आई हूं आपके लिए बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी। और आप देख रहे हैं प्रज्ञा की पुकार। दोस्तों चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी इस प्रकार की है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति एक गांव में रहता था। वो हर समस्या का समाधान मतलब गांव के लोगों का हर समस्या का समाधान करते थे। वो जो भी उनके पास व्यक्ति आता वो समस्या का हल ज़रूर निकालते थे। दोस्तों एक बार एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला कि बाबा, मैं खुश कैसे रहूं? खुशी का राज क्या है, मुझे ज़रूर बताइए। ऐसा क्या है जिससे मैं खुश रहूं, पूरी लाइफ में हमेशा खुश रहूं? तो उस बाबा ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम मेरे पास शाम को आ जाना, मैं आपको खुशी का राज बता दूंगा। उसने कहा ठीक है बाबा। शाम हो गई, वो आया बाबा के पास। फिर बाबा ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ जंगल में चलो। वो दोनों टहलते टहलते जंगल की ओर जाने लगे। रास्ते में बाबा को एक बड़ा सा पत्थर दिखा। अब वो पत्थर बाबा ने उठाया और उस व्यक्ति से कहा तुम इसको पकड़ करके आगे चलो। दोनों साथ में उस व्यक्ति को पत्थर पकड़ा दिया और दोनों साथ में जंगल की ओर चल पड़े। अब थोड़ी देर बाद पत्थर भारी था तो उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन दर्द होने के बावजूद भी वो पत्थर को पकड़े चलता रहा। उसने बाबा से कुछ भी नहीं कहा। अब थोड़ी देर बाद फिर उसको ज़्यादा दर्द होने लगा, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे धीरे थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद पत्थर भारी होने की वजह से उसके हाथ में इतनी दर्द होने लगी कि वो सहन नहीं कर सकता था। तो उसको बाबा से कहना ही पड़ा कि बाबा, क्या मैं इस पत्थर को नीचे रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा है। तो उसने कहा ठीक है, तुम इस पत्थर को नीचे रख दो। उसने उस पत्थर को नीचे रख दिया और अच्छा महसूस किया। जब हाथों का दर्द थोड़ा कम हुआ तो उसको बहुत ही अच्छा लगा। तो उसने कहा मतलब बाबा ने उस व्यक्ति से कहा कि यही है खुशी का राज। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, मैं समझ में नहीं आया मुझे, आप मुझे समझाना क्या चाहते हैं? क्या मुझे अच्छे से आप समझा सकते हैं? तो उस बाबा ने कहा कि बेटा, जिस तरह तुमने पत्थर उठाया है, थोड़ा दर्द हुआ है तुम्हारे हाथों में, लेकिन तुमने सहन कर लिया, आगे बढ़ते रहे। और उसके बाद फिर से थोड़ा और दर्द हुआ, तभी तुमने सहन कर दिया, फिर भी आगे बढ़ते रहे। लेकिन जब तुम्हारे हाथों में ज़्यादा दर्द होने लगा, जब तुम सहन नहीं कर पाए, तब तुमने हमसे कहा कि बाबा, मैं क्या इस पत्थर को नीचे रख दूँ? इसी तरह खुशी भी है कि जब तक हम अपनी लाइफ में खुश नहीं रहेंगे, अगर मेरे पास दुख है तो तुम उस दुख को कितनी देर तक या फिर कितने समय तक अपने पास रखना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये तुम डिसाइड करोगे कि तुम अपने दुख को 1 घंटे के लिए, 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए या फिर सालों भर के लिए रखना चाहते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपनी खुशी को कैसे मैनेज करोगे या फिर अपने दुख को कैसे हटाओगे अपनी लाइफ से। यही है खुशी का राज। उस व्यक्ति को सारी बात समझ में आ गई और बाबा का धन्यवाद किया, फिर वहाँ से चला गया। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये स्टोरी तो छोटी है लेकिन इसकी जो सीख है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मोटिवेशनल है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और इसकी सीख क्या है। इसीलिए आपसे हमेशा प्रज्ञा यही कहती है, कुछ ऐसा करो अपने दिमाग से जो दुनिया सीखना चाहे आपसे।